सभी को सुबह की राम राम जी, राधे राधे, जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका अपने कनिष्का चंदेलिया फैमिली ब्लॉग में। तो फ्रेंड, पूजा पाठ करके सुबह की आ गई हूँ मैं विशाल मेगा मार्ट में। यहाँ पे साइड में बैंक है, मुझे कुछ काम था तो मैं बच्चों को ले आई मॉल में। मैंने कहा देखिए बच्चे देख रहे हैं और बच्चों को बहुत ही पसंद आया। जो भी इनको पसंद आया छोटा मोटा लेके आए और देख के आए। तो मॉल में वानी को देख रही है, वानी को बोतलें पसंद आई हैं। जो भी इन्हें पसंद आया इन्होंने लिया। कोट सेट वानी को पसंद आए, बहुत प्यारे प्यारे थे सारी। और वहां से आने के बाद चल दिए घर। घर से मुझे दवाई लेके आनी थी अपनी, तो मेरी दवाइयां खत्म हो गई थी। पूरी छुट्टियों में गए नहीं, छुट्टियां खत्म हो गई। 1 तारीख को ही जाना पड़ा क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत सी खराब हो गई थी। तो देखिए कितनी मस्ती करते हुए, अच्छा मौसम हो रहा है, तीनों माँ बेटियां निकल जाते हैं ओला से। ऑटो करके निकले हम, सॉरी ओला से नहीं ओला कह रही हूँ, उबर करके हम निकल गए थे। और बड़ा ही मजा आया। शाम तक मम्मी पापा को भी ना बताए हम गए और मम्मी पापा देख के हंस रहे। शाम को हम पहुंचे, हमने बताया नहीं। मैंने कहा चलो मम्मी पापा को क्या बताना। और देखिए ये बाईपास है, एक खत्ते का ढेर था पहले। यहाँ पे बहुत बदबू आती थी शुरू शुरू में, जब मेरी शादी नहीं हुई थी। और अब तो ये मिट्टी बन गया ये ढेर। नहीं 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 उधर चलो, उधर चलो सीधे। छोटी बाबू, ओ तेरी, ओ तेरी गुल्ली, आजा। गुल्ली के चक्कर में मैं आ ही नहीं पाई। गुल्ली जी, ओ गुल्ली, गुल्ली देख गुड्डू ने तेरी बराबरी कर ली कमीने। नहीं ये जो ना वो बता रहे कि जब तक इसका ऑपरेशन नहीं। गुड्डू रोटी लेके आई है, रख दो वहाँ पे। गुड्डू काम करेगा भाई, लड़कियों में लड़कों में ये फर्क होता है। बाय। तो ये आ गई है भतीजी और इसको बनवानी है साड़ी। और अपनी मम्मी की चुन्नी निकाल के आ जाती है। ये कहती है दादी से अपनी से साड़ी बांधो। और देखिए छोटी सी गुड़िया कितनी प्यारी लग रही है और डांस कर रही है। ये अपने डैडी के पास गई है कि देखो मुझे, मैं डांस कर रही हूँ। और देखिए बैठ बैठ के लेट के बड़ा ही मजे का डांस करती है ये। और 2-3 देखिए चुन्नी ले आती है 2-3 निकाल के। तो ये बड़ी खुश हो रही है। इसकी बुआ जी आई है, इसकी बहनें आई हैं, तो ये डांस कर करके दिखा रही है हमें। एकदम से मनोरंजन सा करती रहती है ये घर में। ये मन लगा रहता है इसकी वजह से, बहुत मन लग जाता है इसकी वजह से। बहुत ड्रामा। The next day. तो घर में आए थे, खाना पीना खा के हम सो गए थे रात को। ये नेक्स्ट डे हो गया है। तो मम्मी बैठी है, भतीजी है, खेल रही है। उसके तो ड्रामे खत्म नहीं होते, नए नए ड्रामे करती रहती है। सब बैठे हुए हैं मम्मी पापा के साथ, चाय पिए। ये भतीजा है तो चाय पीते हैं सुबह की, तो बड़ा ही अच्छा लगता है बैठ के। गुल्ली तू हट जा, ये साईं से बहुत प्यार करती है, साईं से लड़ रही है। देखो साईं कुछ कह रहा है ना, कह रहा है इसे ये गोरी चाय ना। चाइना में ले लिया ना तो तू पता भी नहीं चलेगी कि गुड्डू है हमारी। हाँ गोरी है ना गुड्डू, इधर मुंह करियो प्यारी। ये देखो गाइस इसके शकल, भाई शकल तो दिखाओ कैमरा में। गाइस मम्मी बैठी है चश्मा उस्मा लगा के। और कल आए थे हम मम्मी के घर, हमने बताया नहीं, मेरे की दवाई खत्म हो गई थी, अचानक से आ गई मैं। और मम्मी बैठी हुई है। ओए ये रो रहा है। और ये गुल्ली कैसे मार रही है? और ये बहन क्यों मार रही है? छोटी सी नहीं दे रहा जा, मेरी बहन नहीं है। अब दे दो ना। गुड्डू इससे टक्कर लेने लगी ना, वो तो नो होगा, गुड्डू ने मार दिया। सही करे गुड्डू, आजा आजा गुड्डू, पेल देगा बाहर तो। ए गुड्डू देख, वो चालाकी दिखाएगा, बाहर जाते ही मारेगा। आजा। बच्चे जा रहे घूमने, सतीश की बाबू गई। अच्छा पूछूं, हाँ भाभी को पूछती हूँ जाएंगी तो। ज्योति भाभी, भाभी चलो, मम्मी कह रही है लिया। हाँ
चलो हाँ कह रही सच्ची में चलो। आ जाओ। अरे बाहर लोग हैं। लोग क्या कहेंगे? चलो चलो। बिल्ली व्हाइट कलर की। और भी चमकनी है, फोन गिरवाएगी, मेरा हाथ नीचे कर रही है। घुस गई पड़ोस वाले घर में। चलो चल भाभी बुला लो। चलो हाँ फिर यहाँ तो डर भी लगा है। गाइस हम आए घूमने, हम जा रहे हैं पार्क में, बच्चे जा रहे हैं, भाभी है, मम्मी है और मैं भी हूँ। ये लोग जा रहे हैं मंदिर कह रही हूँ, यहाँ पे पार्क में। गाइस इनका पार्क देखो कितना मज़ेदार है। और एक तो रोड पार है, फ्लैटों के पास ही है ये। वो तो और मंदिर है, शनि मंदिर भोलेनाथ का, और ये हैं फ्लैट सबके। और कितना मस्त लग रहा है पार्क। एजो चलो। मम्मी से मैं कह रही थी मम्मी चलो, मैं आज घूमने नहीं गई हूँ, घूम के आएंगे। डॉगी जल्दी आ जाएगा। हाँ सही है घूमने के लिए तो। हम नहीं लाए बॉल। गुड्डू नाटक कर रही है भाभी के साथ में। वीडियो कॉल होएगी नहीं, ममता को वीडियो कॉल करके दिखाती। मैं बहुत ज़्यादा घूमूंगी, अभी 2 चक्कर काटूंगी, बहुत बड़ा है ये, इसलिए तो मैं जा रही हूँ राउंड राउंड घूमने। गुड्डू गुड्डू हाय बोल दो इसमें। हाय बोलो। हाय। चलो जहाँ पे बोला जा रही है बोल दो हाय मम्मा। हाय मम्मा। आ जाओ। चलो उसका हाथ अपने आप चलेगी। गुड्डू ओ भाग गई, मजा आ रहा है इसको। हेलो मम्मी बैठी हुई है। हेलो गाइस। नहीं अड़ा रही, तेरा मुंह ऐसा है, पास आ रहा, भाभी देख के खड़ी है, बैठी नहीं है, कभी उठा ना जा मुझसे। और गुड्डू इस गाड़ी पे बैठने को रोए जा रही है, उसको कैसे बिठाएगा वो। गुड्डू ए गुड्डे आ जा भूया के पास। पानी की बोतल ले ली, घूम घाम के चल दी है हमको। गुड्डू भी चली। गुड्डू मजा आया? गुड्डू का तो घर जाने का मन नहीं कर रहा। पेड़ में नहीं, ओए मम्मी गिरती। पैर भी ना उठाया था मम्मी पे, जरा सा भी है कि ईंट से ही गिर जाती है अभी। चल इनमें इधर तो दिख गई है, ऐसा है ना, क्या करना। कोई बाबू को लिया, अच्छा पीछे चल रही है, इसका चलने का मन नहीं कर रहा गुब्बारे का। और बड़े ड्रामे करे, कभी आंख मीचेगी, कभी कुछ करेगी। आंख मारती है ना तो आंख दोनों बंद करेगी, हाथ पकड़ लेना, कभी घास में लेट पेट हो जा। आ जाओ भाभी, आ जाओ भाभी। इसके आज लग गई होट में, तो कहती है मेरा होट लेके आओ नया अपनी मम्मी से। मैं तो समझ भी नहीं आई, इनके समझ आ गई, कहती है मेरा होट लाओ मेरा। गुड्डू चाटे पे मत चढ़, चीटे को किसी ने आटा उटा डाल रखा, उसी पे चढ़ रही है। चलो स्टॉप करते हैं अब कैमरा। The next day. तो 2 दिन रुकने के बाद ये समय आ गया था हमारा विदाई लेने का। और ये मेरी बड़ी वाली भाभी हंस रही है, वानी बैठी हुई है, मैं हूँ, तैयार हो गए हैं हम और जाने के लिए नाश्ता वास्ता कर लिया है हमने। मम्मी लेटी हुई है और पापा बैठे हैं। पापा का तो मन ही नहीं करता भेजने का, पापा तो कहते रहते एक दिन और रुक जाओ, एक दिन और रुक जाओ।
सिन्नू को। मैंने कहा इनके पापा स्कूल खुल गए हैं, वानी बड़ी क्लास में है, तो एक दिन रुकेंगे तब भी जाना ही है, 2 दिन रुकेंगे जाना ही है इससे, तो मैंने कहा जाए आज। और हम निकल लिए, देखिए विदा ले लिया हमने भाभीियों से बाय बाय करके। और बड़ा ही अच्छे से बीते हमारे 2 दिन। और एक दिन हम गए थे, 2 दिन हम और रुके, और चौथे दिन हम आ गए। चौथे दिन हम अपने घर में आ गए 3 दिन के बाद। तो सबसे विदा ले लिया, बाय कर लिए। ये भतीजी है, इसको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि बुआ जा रही है, और भतीजा है, तो वो छोड़ दिया ना, वो बड़ी खुश हो रही थी कि भीड़ भाड़ हो रही है, बुआ है। बड़ा मजा आ रहा था उसको। दोनों भतीजे देखी कैसे उदास हो गए, अपनी बहनों के साथ खेल रहे हैं, और ये तो कह रही है डैडी मैं भी बैठूंगी, मैं भी बैठूंगी, दादी से कह रही है। इसको यही लग रहा था अभी तक तो कि मैं भी बैठूंगी, और जैसे ही हम बाय करके निकले तो रोना स्टार्ट कर दिया उसने, पीछे तक रो रही थी। और ये पापा हैं, बाय कर रहे हैं, देखिए। तो भाई हमें छोड़ेगा बाईपास पे, पहले दवाई दिलाएगा मुझे, फिर वहां से दवाई दिला के और गाड़ी में बिठा देगा, खुद अपने ऑफिस निकल जाएगा। हमारी वजह से वो भी लेट गया, 2-2:30 बजे गया वो, पहले उसने मुझे दवाई दिलाई है, और 2-2:30 बजे तक वो ऑफिस गया था अपने। और वो भी हमारी वजह से लेट हो गया। क्या मैं कह रही थी तू चला जा, बारिश हो रही है, बारिश बहुत तेज की स्टार्ट हो गई थी जब भी हम वहां से निकले। और फिर जब हमने दवाई ली और अपने घर को निकले हम आने को बदरपुर, तो वो और भी ज्यादा बारिश आने लगी थी, बहुत ज्यादा बारिश आने लगी थी तेज की। उधर तो पानी भर रहा था, हमारे यहाँ बदरपुर में कुछ भी नहीं था। तो ये देखिए वहां पर कितनी बारिश हो रही है। फिर मैंने अपना फोन अंदर रख लिया था, और मैंने इस साइड से पर्दा भी नहीं डाला, क्योंकि ठंडा ठंडा एकदम The अच्छा लग next रहा था। मैंने day. कहा कोई नहीं, भीग जाएंगे तो घर जाके नहाना ही है। और आ गए हम अपने घर। घर आके हमने इससे बनवाई थी महाकाल जी की तस्वीर, बनवाई थी हमने, बहुत ही प्यारी है ये। हमारा आइडिया था, हमारा दिमाग था, सिंपल सी लग रही थी वहां पे। तो फिर वानी ने कहा मम्मी से थोड़ी बड़ी हो, हम अपने हॉल में अपने मंदिर के ऊपर लगा देंगे। और फिर मेरे दिमाग में आई कि भाई लाइटिंग वाली होनी चाहिए। मैंने भैया लाइटिंग वाली बना दोगे? उन्होंने कहा "हाँ, बना देंगे फोटो वाले ने", और मैंने ये बनवाई है। और मुझे बड़ी प्यारी लगी है ये देखिए, बहुत सुंदर है, ये बड़ी है खूब। फोन में तो पता नहीं आपको कितनी बड़ी दिखाई दे रही है। ये फ्रेमिंग बड़ी अच्छी करते हैं, बहुत ही पसंद आई मुझे इनकी फ्रेमिंग। मैं शुरू से इन्हीं से कराती हूँ। तो मैंने जब ये लगाई, और मैं सुबह उठती हूँ ना, तो ऐसे लगता है वो उज्जैन एकदम से ये उज्जैन वाली फीलिंग है महाकाल की। तो ये टीवी में ऐसे ही दिखाते रहते हैं, तो मेरी तमन्ना थी। ये मेरे पास छोटी है, तो ये मैंने बड़े में करके बनवाई है। तो छोटी देख लो यहाँ पे है, और एक छोटी तस्वीर है, तो ये मैंने थोड़ी सी बड़ी करके बनवाई है। तो बहुत ही बड़ी है ये, थोड़ी साइज इसका, लेकिन फोन में छोटा दिख रहा है। और बाकी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सुबह उठती हूँ, बड़ा दर्शन होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और कभी भी निकलो, मैंने अपने सामने ही, एंट्रेंस के सामने ही मंदिर रखा है मेरा, तो बाहर से भी आओ तो भी अच्छा लगता है देखने में। कोई भी आए बाहर से सीधा यहीं पे नजर जाएगी, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देखने में। तो वो मेरी तमन्ना है, माई रानी की और बनवानी है, वो ऊपर लगाऊंगी, जिससे भी ऊपर लगाऊंगी। इस तरह से लाइटिंग वाली भी बनवाऊंगी माई रानी की भी, मन है मेरा। मैंने आप ही लगा रखी है, लेकिन इतनी बड़ी करके ही लगाऊंगी, या तो साइड में लग जाएगी या इसके ऊपर लग जाएगी। तो देखिए बिल्कुल सामने ही है, तो इसके सामने ही दे रखा है मैंने मंदिर। तो बाहर से कोई भी आए अच्छा लगता है उसे भी, मुझे भी अच्छा लगता है। आते जाते मैं बाहर जाती हूँ तो भी नजर रहती है, और आती हूँ तब भी नजर रहती है। देखिए कितना प्यारा लगता है एकदम सीधे। तो बच्चे खड़े थे वानी और कनिष्का, तो मैं इनसे हंस रही थी। मैंने कहा तुमने वीआईपी एंट्री ली है क्या? महाकाल को इतने नजदीक से देख रहे हो आप लोग, तो ऐसा लगता है बार बार महाकाल के दर्शन कर लिए। इन बड़ी आंखों में एकदम ठंडक सी आ जाती है देख के। और सुबह उठते ही मैं तो किसी को नहीं देखती, मैं तो अपना मुंह ही नहीं देखती, मैं तो सीधे आती हूँ, यही दर्शन करती हूँ, सर झुकाती हूँ कि जिस सुकून से रात बीती, ऐश्वर्य सुख शांति से सब ठीक ठाक रहे, ऐसे ही सारा दिन बिताना। इनके आगे सर झुका के ये भी प्रार्थना करती हूँ, बस इन्हीं का आशीर्वाद है। तो जी आपको सभी को मैं कह रही हूँ राधे राधे। मेरा एकादशी का व्रत है, और यहाँ पे मैंने वॉइस इसलिए डाली थी, बहुत शोर शराबा हो रहा है, तो मैंने कहा क्लियरली सुनाई नहीं दे रही है। तो यहाँ पे मेरा एकादशी का व्रत है, तो लेकिन फिर भी मैंने वाणी
और इसके पापा के लिए कनिष्का, वानी और मेरा तो बर्थ है, सॉरी। और इसके पापा के लिए, और मैंने कनिष्का के लिए, और चिराग भी आ सकता है, उनके लिए बना दिया था मैंने शाम तक के लिए पालक पनीर। और वानी और मैंने तो करा था फलार, हमने तो केले खाए थे और आम खा लिए थे बस शाम के टाइम में। और थोड़ी सी खीर बनाई थी हमने साबूदाने की। तो फ्रेंड इन लोगों के लिए मैं पालक पनीर बना रही हूँ, मैंने कहा शाम तक काम आएगा और नेक्स्ट डे हम भी नाश्ता पानी कर लेंगे। तो वही मैं बना रही हूँ इनको। मैंने कहा इनका काम हो जाएगा शाम तक, तो सब्जी बन जाएगी, शाम को पूजा पाठ का काम मेरा ज्यादा होता है तो मैं। तो गाइस मैंने ना कल भी एकादशी का व्रत वो डाला है ब्लॉग। तो वो ब्लॉग है मेरा 15 दिन पहले का, पहले एकादशी का। तो वानी है ना, डालने का टाइम नहीं मिला था, पढ़ाई वढ़ाई होमवर्क वगैरह कर रही थी अपना। तो वो पहले का बना रखा था, तो वानी ने पहले वाला डाल दिया था। तो ये वाला है कल का, ये इस वाली एकादशी का है जो 6 तारीख को आई है। तो यहाँ पे मैंने जीरा डाल के विदाउट लहसुन प्याज के बना रही हूँ, टमाटर वगैरह मैंने पीस दी है। मैंने कहा उनको भी भोग लग जाएगा, भगवान को भी, और ये लोग भी खा लेंगे दोनों टाइम, और सुबह हम लोग भी नाश्ता कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड निपटा लेते अपने काम। और बानी ने भी पीला सूट पहन रखा, देखिए। तो वानी ने भी पीला सूट पहन रखा है, मैंने भी सूट पहना है, वानी ने जींस के ऊपर पहना। तो देखिए मैं आपको अपने लड्डू गोपाल दिखा रही हूँ, अपने लाला दिखा रही हूँ। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, मैंने ब्लू कलर की ड्रेस पहनाई है तीनों को। तीनों लाला मेरे बहुत प्यारे लग रहे हैं। और अपने महाकाल दिखा रही हूँ मैं आपको जी। आप भी दर्शन कर लीजिए मेरे महाकाल के, सबकी मनोकामना पूरी करे, सभी के घर में सुख शांति रखे, सभी के परिवार वाले रिश्तेदार सब ठीक ठाक रहें। तो मैं आपको वही दिखा रही हूँ। चलिए कर लेती हूँ, निपटा लेती हूँ अपने काम सारे फटाफट से। फिर आ गई हूँ किचन में। तो मैंने बना दी थी उन लोगों के लिए पालक पनीर, पूड़ियाँ उड़ियाँ बना के रख दी थी। तो मैंने कहा चलो खा लेंगे, शाम तक खाते रहेंगे। और फिर शाम के टाइम पूजा पाठ करना मेरा बहुत ही काम हो जाता है। मैं अपने अच्छी तरह से माला वाला भी करती हूँ, टाइम लगता है मुझे पूजा पाठ में। तो मैंने सुबह को ही उनको सब्जी बना कर रख दी थी। उनका रोटियां तो फटाफट से डल जाती हैं, आटा गूंद के रख देती हूँ। जो पूड़ियाँ बनाई थी उसका ही आटा मैंने निकाल के रख दिया था उनके लिए। लेकिन यहाँ पे वॉइस मुझे इसलिए करनी पड़ी है, मैं बोल रही हूँ क्योंकि भजन वगैरह चल रहे थे, टीवी चल रहा था, तो मैंने ध्यान नहीं करा। तो उसके शोर बहुत ज्यादा आ रहा था, तो मजा नहीं आता, इस वजह से मुझे वॉइस डालनी पड़ी है इस पे। तो मैंने वॉइस डाल दिया है और बाकी के सारे काम निपटा के किचन में मैंने कहा चलो सुबह 4 बजे ही मैं उठ गई थी। सुबह 4 बजे पहले गई अपनी वॉक करने। वॉक करने के बाद आके मैंने साफ सफाई की घर की, नहाई धोई। फिर भी मेरी 7 बजे तक पूजा पाठ सब खत्म हो गई थी। तो फिर थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद में 1 घंटा में 2 घंटा मैंने कहा चलो फिर खाना पीना मन का बना कर रख देती हूँ, शाम के लिए फ्री हो जाती हूँ। तो वानी भी नहा धो के आ गई है, बार बार चाय तो पीती नहीं है ये। चाय बच्चे कोई भी नहीं पीते हैं मेरे, मैं ही पीती हूँ मेरे घर में। तो ये आके बार बार देख रही है। मैंने कहा लहसुन प्याज तो मैं डाल रही हूँ, ऐसी भी टमाटर पीसे हैं मैंने, अदरक टमाटर पीस सकते हैं हम किसी भी बर्तन में, अदरक तो हम चाय में डाल के भी पी लेते हैं। तो मैंने वैसे ही बनाया। तो चलिए बना लेती हूँ। तो देखिए खाया तो हमने नहीं है क्योंकि अन्य हो तो हम खाते ही नहीं है, लेकिन मैंने घर में भी यूज भी किया है लहसुन प्याज। तो मैंने कहा दूसरे दिन तो मैं खा ही लूंगी, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने औरों के लिए भी नहीं बनाया लहसुन प्याज का, यहाँ पे मैं पूड़ियाँ बना लूंगी। और मैंने कहा भगवान को भी भोग लगा देते हैं, इस वजह से मैंने लहसुन प्याज डालती ही नहीं हूँ। मैं तो ज्यादा अगर